अस्सलामुअलैकुम तालिबात। उम्मीद है कि सब बच्चियां खैरियत के साथ होंगी, सब तालिबात खैरियत के साथ हैं। हमने बच्चों अपने साबका जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हीं के आगे से एक नया टॉपिक है जो आपके सिलेबस में शामिल है। आपने इस टॉपिक को भी याद करना है। मैं ये चाह रही थी कि ये टॉपिक हम लोग फ़ेस टू फेस पढ़ें, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को यूट्यूब के ज़रिए भी सारा समझ आ रहा होगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो स्पोकन के हवाले से है, तो इसमें ज़्यादातर इंटरेक्शन चूँकि फ़ेस टू फेस मुनासिब रहता है कि आप चेहरे पे आमने सामने हों और जो हम लोग गुफ्तो शनीद के ज़रिए आपस में बात को बढ़ाएं, तो ये एक बेहतर तरीका होता है कन्वे करने का। लेकिन अभी भी बहुत सारी तालिबात के काम होमवर्क्स नहीं मिल रहे। कुछ बच्चियां भेज भी रही हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो इस्तिफ़ादा इसके ज़रिए नहीं कर रही। अगर वो बच्चियां किसी किस्म की कोई मसाइल महसूस करती हैं तो बच्चों को चाहिए वो कोशिश करें कि इनके स्क्रीनशॉट्स की सूरत में मज़ीद चीज़ को फ़ॉलो कर लिया करें, इसको पढ़ लिया करें, स्क्रीनशॉट्स के साथ इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करें। तो वो तालिबात जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं उनको काफ़ी सहूलत हो जाएगी इस सिलसिले में। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है उस्ताज़ के हवाले से। इससे पहले हम अलकुलिया पढ़ चुके हैं, कुलिया कॉलेज के हवाले से है, अलबैत तो घर है, मदीना टॉपिक पढ़ चुके हैं शहर के हवाले से, वतनी पाकिस्तान अपने वतन के हवाले से पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो हमारे डेली रूटीन, जो हमारी एक डेली वोकेबलरी में वर्ड्स हैं जिनसे हम लोग जहाँ हम रहते हैं इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो बच्चों, उस्ताज़ के हवाले से टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। उस्ताज़ वर्ड ऐसा है, फैमिलियर है, आप इसको जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि उस्ताज़ क्या होता है। लेकिन उर्दू में बच्चों ये वर्ड उस्ताद दाल के साथ इस्तेमाल होता है और अरबिक में इसको उस्ताज़ कहते हैं। बच्चों, अगर इस वर्ड के हम मायनी अकेले देखें, जो उस्ताज़ के मायनी, तो उससे आप इस्तिफ़ादा कर लें। उस्ताज़ बच्चों कहते हैं, ये इस्म है, इसके जमा है उस्ताज़ून, असातिज़ा या असातीज़, और मुअन्नस उस्ताज़ा के लिए आता है उस्ताज़ा। अगर फ़ीमेल है तो आगे गोलता का एडिशन होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो फ़ीमेल मुअन्नस टीचर है। और उस्ताज़ जो है वो जमा मुअन्नस उस्ताज़ात, इसके मुअन्नस जो है वो उस्ताज़ात भी है। इसके लिए एक वर्ड और एप्लीकेबल है जो हम मुअल्लिम इस्तेमाल करते हैं। मुअल्लिम कहते हैं इल्म देने वाले को। इल्म देने वाला दोनों एक दूसरे के वर्ड के सिमिलर ही हैं। इसके आगे लिखा है मन युमारिसु, जो कि आपकी प्रैक्टिस कराता है तालीम, इल्म या फ़न के हवाले से। उस्ताज़ जैसे कि उस्ताजुल हिसाब है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। इसी तरह बच्चों, इसके आगे एक मिसल लिखी है, व कम मिन तिलमीज़िन फ़ा का उस्ताज़ा हूँ, कि कितने ही ऐसे शागिर्द होते हैं जो कि अपने उस्ताद से, अपने टीचर से फ़ौक़ियत ले जाते हैं। उसके आगे बच्चों मज़ीद देखें, उन्होंने इसके उस्ताद की ही मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी है कि लक़ब इल्मी या जामी के अगर दिया जाए उस्ताद को तो ये उसके दर्जे हैं। उस्ताद मुसाइद है कि ऐसा उस्ताद जो के साथ हेल्प करा रहा हो, मुशारिक है। दूसरा है बच्चों उस्ताद ज़ायर, बोलते हैं विज़िटिंग प्रोफेसर को, टीचर को। अगर वो परमानेंट नहीं है तो वो ज़ायर होगा, ज़ियारत करने वाला, मतलब आएगा, लेक्चर देगा और फिर चला जाएगा, उस्ताद वो है। उस्ताद युदआ लिदर्रिसा फ़ी कुल्लियतिल उख़रा, एक ऐसा उस्ताद जिसको बुलाया जाता है कि वो दूसरे कॉलेज में जाए और जाके दर्स दे। नेक्स्ट है बच्चों लक़बुन एहतराम, के ये वर्ड समटाइम एहतराम के लिए भी आता है। युतलकु आदतन अला मुसक्किफ़ीन मिन कुत्ताब व शुअरा व महामीन वग़ैरहुम। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राइटर्स भी होते हैं, शायर भी होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं,
अपने फील्ड में माहिर होते हैं, तो उनके लिए भी वर्ड उस्ताद इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अलकात था, ये एक शायर, अदीब थे, नाकिद थे, उनके साथ वर्ड उस्ताद का एडिशन हुआ। इसी तरह एक वर्ड है इसी के आगे उस्ताद के हवाले से है, गैर मुतफर्रिग है। उस्ताद जामी, किसी भी जामिया यूनिवर्सिटी का अगर टीचर है, ये यश्तगिलु बिलबहसी, जो कि रिसर्च में मशगूल है और तदरीस, पढ़ा भी कर रहा है, और उसको जो है वो मुनासिब क़यादत की जो है वो सीट भी मिली हुई है, वो उसको मतलब सीट होल्डर है। आगे है उस्ताद मुसाइद, बोलते हैं सादा बच्चों हेल्प करने वाला। उस्ताद मुसाइद वो होता है जो किसी का हेल्पिंग टीचर हो। ये सारे बच्चों आपको वोकेबलरी जो है वो उस्ताद के हवाले से इसलिए दी है कि आपके जहन में उस्ताद का एक कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि उस्ताद किस किस सेंस में यूज़ होते हैं। आपको शायद अक्सर उस्ताद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे उस्ताद जो कराम जो के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जामियात, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, तो इसके अलावा हमारे पास एक नया वर्ड वोकेबलरी में आया है कि अगर कोई बंदा अपनी फील्ड में माहिर है तो वो भी उस्ताद की ही सेंस में इस्तेमाल होता है। इसमें मैं उर्दू के हवाले से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आप देखें कि उस्ताद हम बाज़ औक़ात अगर कोई मैकेनिकल हमारे यहाँ मैकेनिक है उसके लिए भी उस्ताद वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये इसका ये मीनिंग भी जहन में रखें। तो बेहतरीन तारीफ़ ऊपर देखें, मन युमारिफ़ु तालीम इल्म औ फ़न। युमारिफ जो आपको प्रैक्टिस करा देता है, आपके अंदर डाल देता है इल्म को, तालीम, इल्म को और फ़न को। ठीक है बच्चों, और नीचे वाली इसकी जो मिसल है वो भी याद कर लीजिएगा, ये बड़ी अच्छी लिखी हुई है। अब बच्चों हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उस्ताद के हवाले से। ये टॉपिक हमने याद करना है, जो पहले मैंने आपको समझाया है ना, वो आपके सारे आपके नॉलेज के लिए है, किसी किस्म की एडिशन के लिए है, आपकी हेल्प के लिए, आपके मालूमात के लिए। रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद हुवा मुअल्लिमुल मुज्तमी व यबनी इमादुल मुज्तमी व युस्लिहुहु व युरब्बिल वलद मिनल महदी व यरशुदुहु इलल खैरी हत्ता इलल लहद। यहाँ इलल मिसिंग है, उसको ऐड कर लीजिएगा। अब ये बच्चों यहाँ तक इंट्रोडक्शन था, तारुफ था उस्ताद के हवाले से। मैंने ये आप लोगों के लेवल के मुताबिक लिखा है। बच्चों आप लोगों ने इसके अंदर अपने बारे में अपने लिए कोई मज़ीद एडिशन करनी हो तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए मज़ीद इसमें एडिशन के हवाले से मालूमात फ़राहम आगे की हुई हैं, लेक्चर में जो बकिया लेक्चर है उसमें आएंगी। तो बच्चों यहाँ तक समझ लें, उस्ताद, मैं उर्दू में बता रही हूँ, उस्ताद जो होता है वह मुअल्लिमुल मुज्तमी, मुअल्लिम इल्म सिखाने वाला, माशरे को, माशरे का मुअल्लिम होता है। हमारा एक रूट है ना बच्चों, अगर किसी भी किस्म की कोई भी इदारा है तो वो चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो हमारा अदालतों का सिस्टम है, चाहे वो हमारा कोई भी निज़ाम है, तो उसकी रूट जो बेसिक है ना वो उस्ताद है। हर बच्चा, हर इंसान एक उस्ताद के हाथ से निकलकर किसी न किसी फील्ड को ज्वाइन करता है। तो जो उस्ताद है वो माशरे का मुअल्लिम यानी इल्म देने वाला है। आगे है कि वो यबनी इमादुल मुज्तमी, यबनी वर्ड बिना से है, आपको पता है, बिना बनाता है, बुनियाद रखता है, माशरे की बुनियाद रखता है और उसकी इस्लाह करता है। इसमें बच्चों मुझे वाक़या एक बात जहन में आ गई कि अगर आपके असातिज़ा और आपकी अदालतें ठीक काम कर रही हों, वहाँ पे किसी किस्म के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तालीम ले रहे हैं और हमारी अदालतें काम कर रही हैं, इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो मुल्क कभी तबाह नहीं हो सकता। माशरा हमेशा इंसाफ और तालीम के साथ, हमेशा तालीम के साथ तरक्की की तरफ गामज़न होता है, इस्लाह की तरफ गामज़न होता है। वो माशरा कभी करप्ट माशरा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें इंसाफ मिलता है तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। और अगर इंसाफ के साथ साथ हमें इल्म भी दे दिया जाए कि क्या हमारे लिए अच्छाई है और क्या बुराई है,
तो हम लोग मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो बच्चों भी ये इस्लाह से मीनिंग यहाँ से यही है। इसमें बच्चों ये चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि अगर ड्यूरिंग वॉर्स कोई जंग चल रही थी, उसमें ये वर्ड्स बोले थे कि हमारे तालीमी इदारे खुले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनके जो बाकी कायदीन थे काम करने वाले, तो उन्होंने मज़ीद पूछा कि हमारी अदालतें इंसाफ फ्राहम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें कोई नहीं हरा सकता। इसका मतलब ये सुपेरिटी इन चीज़ों के साथ है कि आपको अगर ये दो चीज़ें मौजूद हैं तो आप एक मुकम्मल माशरे की बुनियाद के ज़ामिन होते हैं। आगे है हुआ युरब्बिल वलद। युरब्बी बच्चों लफ्ज़ तरबियत से आता है। युरब्बी वो तरबियत करता है। मुरब्बी हमारे वर्ड, हाँ ये वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि किसी का मुरब्बी मुर्शिद होना। वलद कहते हैं बच्चे के सेंस में लिया है। मिनल महदी, महद बच्चों बोलते हैं पंघूड़े को, गोद को, यानी अगर कोई बच्चा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो वहाँ से उसकी तरबियत स्टार्ट हो रही है। इसमें बच्चों माएँ भी उस्ताद समझ लें, आप बाप भी उस्ताद समझ लें। और एक हम लोग हमारे यहाँ एक कॉमन ट्रेंड है कि 2.5 साल का बच्चा एक बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसकी महद की एज ही होती है, तो उसको हम लोग उठाकर स्कूल्स में भेज देते हैं। तो उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों को वो तरबियत दे, वो उसको उसका मुरब्बी बन जाए। और वह यशुदुहु लिल खैरी, और उसको भलाई की तरफ, रुश्द बोलते हैं भलाई, रास्ता दिखाना, और उसे भलाई की तरफ रास्ता दिखा दे, उसे गाइडलाइन दे दे, देता है हत्ता हत्ता इलल लहद, यहाँ तक कि वो कब्र तक आ जाता है, उसकी कब्र, उसका मरने का टाइम आ जाता है। तो इसमें बच्चों जो लहद का मीनिंग इसलिए इस्तेमाल हुआ है, ये लाइन इसलिए मैंने स्टेटमेंट ऐड की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तालीम का ड्यूरेशन है वो पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। तो उसमें बच्चों ये हम इस सफ़र में हमें रहना भी चाहिए। तालीम एक ना रुकने वाला सिलसिला है, तो उसके लिए जो है वो उस्ताद से फ़ायदा उठाना लाजमी है। आगे बच्चों असल टॉपिक की जो हेडिंग है, स्टेटमेंट है, वो असल टॉपिक की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। इस्मु उस्ताज़ती, मेरे उस्ताज़ का नाम, मैंने उस्ताज़ा वर्ड इस्तेमाल किया, उस्ताज़ा है, अगर छोटी या लगाई है मीनिंग है मेरा उस्ताज़। मेरी मेरी जो उस्ताद है, यहाँ पे मेरा नहीं मेरी आएगा, फ़ीमेल के लिए है। मेरी उस्ताद का नाम, जो भी आप चाहते हैं इसमें ऐड कर लें। आगे उसके बारे में है हिया उस्ताज़तुन करीमतुन, कि ये जो मेरी उस्ताद हैं ये बहुत करीम, अच्छी हैं, अच्छे अखलाक वाली हैं। हुस्नुल खलीकती, बेहतरीन आदात के मालिक हैं। वल मल बिसती, मल बिसती बोलते हैं लिबास यानी ड्रेसिंग करना, अपने बेहतरीन लिबास पहनने वाली हैं। चूँकि ये भी एक चीज़ बच्चों के स्टडी में काउंट होती है। बड़ों का तो जाहिर है कि एक लेवल डिफरेंट होता है, लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं तो बच्चे अपनी टीचर्स को देख के आपको पता है फैसिनेट होते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं। तो बच्चों को बाज़ औक़ात माइल करने के लिए भी जो टीचर्स होती हैं अपना रवैया, अपनी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखती हैं, ताकि बच्चे उनके साथ एक लवली फीलिंग डेवलप करें, छोटे बच्चे, और उनके साथ जो है वो स्कूल से भागे नहीं, पढ़ाई से भागे नहीं बच्चों। और मुशफ़िक़तुन बित्तबियती, और तबीयत यानी नेचर के लिहाज से बहुत मुशफ़िक़ यानी शफ़क़त देने वाली, या नरम दिल है, नरम है, तबीयत में शफ़क़त है। हिया तआमलु मा तलामीज़ातिहा मिसला औलादिहा, ये अपने बच्चों के साथ, ये अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ ताल्लुक़ ऐसा रखती हैं जैसा कि अपने औलाद हो। लिवर तिलमीज़ आपको पता है कि स्टूडेंट के लिए आता है, तलामीज़ उसकी जमा है, चूँकि वर्ड तलामीज़ातुहु है तो उसको मैंने फ़ीमेल के तौर पे हाँ आखिर में लिया है, तलामीज़ातुहा, कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी औलाद की तरह का बर्ताव करती हैं, मामला रखती हैं। हिया तुअल्लिमनी मिन कुल्ली इल्मिन नाफ़िन, ये मुझे हर जो नफ़ा बख्श इल्म है, मिन कुल्ली इल्मिन नाफ़िन, हर तरह का नफ़ा बख्श इल्म सिखाती हैं। जो उस्ताद हैं वो आपको नफ़ा बख्श इल्म की तरफ गाइड करती हैं। वहिया तजअलु ली, और ये बना देती हैं ली मेरे लिए, कुल्ला साबिन सहला, हर किस्म की, साब बोलते हैं कोई परेशानी वाली चीज़, मुश्किल चीज़, सहल इसकी उल्ट है आसान,
कि मुश्किल चीज़ को मेरे लिए सहलन आसान बना देती हैं। इसमें दुआ भी है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। तो ये वाली दुआ का वर्ड सहला ज़हन में रखिए, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, कि जो ऐसा कोई आसानी आसानी हाथ में नहीं आती, इंसान के पास नहीं आती, लेकिन जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे लिए आसान बना दे। वहीबू उस्ताज़ती, मैं अपनी जो है उस्ताज़ती, अपनी जो टीचर हैं उससे पसंद करती हूँ। अदउल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, लहा, उसके लिए, उनके लिए, तूलल उमरी मा वफूर सिहत वल आफ़िया, कि उनकी उम्र तवील हो, उनकी ज़िंदगी लंबी हो, और साथ मा वफूर सिहती, वाफिर से वर्ड है कि कसरत हो सेहत की, वल आफ़िया, और सलामती के साथ, सेहत और सलामती के साथ उनकी ज़िंदगी जो है वो तवील हो। बच्चों अब ये वर्ड्स जो हैं वो लाइन जो है दुआ है। इससे पहले बच्चों मैं आपको एक दफ़ा ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि वालिदैन के नाम के साथ जब भी आप उनका तज़किरा करें, एक आदत बना लें कि आपने उनके लिए दुआई अल्फाज का ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि बच्चों मुझे तो एक रूटीन हमारी ये सेट हो चुकी है, जिससे आइडिया ये होता है कि हमारे पास फर्दर इतना टाइम नहीं होता, कि हम अक्सर ही नमाज के बाद भाग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा सीन होता है कि इसमें हम दुआ बैठ के तसल्ली से नहीं कर सकते। तो उनका जब भी नाम में तज़किरा आया करे तो नाम के साथ लाजमन दुआ के अल्फाज ज़रूर बोला करें। इसी तरह अपने वालिदैन, अपने अपने असातिज़ा के लिए ये बात बच्चों पक्का कर लें, क्योंकि ये उनका हक़ है कि आप उनके लिए दुआ करें, लाजमन सी बात है। चूँकि उन्होंने आपको तालीम दी होती है, तो हमें जो है उस सिलसिले में ज़रा ज़हन में रखना चाहिए। अब बच्चों इसमें एक वर्ड है खलीका, और खलीका जो वर्ड, इसका मैंने थोड़ा सा चाह रही थी मैं एक्सप्लेन कर दूं। उसकी रीज़न बच्चों ये है कि वर्ड इससे खा, लाम और कॉफ, ये दो सेंसेस में आता है। उससे पहले बच्चों एक और जो चीज़ डिस्कस हुई मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी बच्चों, सुलेमान राजही के हवाले से एक हज़रत इनका जो रिसेंटली फौत हुए हैं उनके हवाले से, उनका मैं एक वाक़या कोट कर रही थी, मैं आपको वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बच्चों वाक़या ये था कि वो अपने तालिब इल्म के ज़माने से भी उन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा उनका एक लाइफस्टाइल बहुत लेविश नहीं था, एक नॉर्मल फैमिली से थे। इवन के सम टाइम वो अमाउंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये वाक़या मैंने उनके हवाले से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है। बुक है, बुक का नाम है ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। तो उसमें उनका तज़किरा था, यानी कि मुख्तलिफ़ ज़राए से वाक़या है। तो वो अपने उस्ताद के हवाले से डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया कि एक उस्ताद ने एक दफ़ा उनकी टूर के लिए पेमेंट की, टूर पर जाने के लिए पेमेंट की। तो उन्होंने बच्चों जब वो बड़े हुए, उनका एक राजही बैंक के हवाले से बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात ने उन पर माशी हवाले से बहुत करम किया, माशी और बाकी हिदायत के हवाले से बहुत करम किया। उन्होंने जो है वो अपने उनके उस्ताद ने उनकी एक दफ़ा पेमेंट की टूर के हवाले से। तो जब वो अपनी फील्ड में आने के बाद, जॉब में आने के बाद, बिज़नेस में आने के बाद, तो वो अपने उस्ताद से मिलने के लिए गए, और उनको उनकी पेमेंट शायद 1 या 2 रियाल थे जो उनको वापस रिटर्न करने थे। उसके बदले में पूरा एक देखा कि वो माली मुश्किलात का सामना किए हुए हैं, तो उन्होंने उनको वो उसमें किया, काफ़ी बेहतरीन अंदाज से उनको रिटर्न किया। तो बच्चों उसमें है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप ले सकते हैं इस सेंस में कि ये हम जो उस्ताद है वो एक एहसान करने वाली पर्सनैलिटी होती है, जो आपके ऊपर आपकी शख्सियत को बनाकर एक एहसान करती है, जिससे आपकी आपकी आदतें संवरती हैं अगर वाकई ही आपने उस्ताद को फॉलो किया है, जिससे आपके माइंड एक आपका जहन साजी होती है, और जिसके साथ आपका मुस्तकबिल संवरता है। इसके साथ साथ आप क़यामत के दिन तक अगर उनकी बातें जहन में बिठा लें, तो ये एक बेहतरीन जो है वो चीज़ है। अब बचपन से लेकर बच्चों हम अपने स्कूल लेवल पे डिफरेंट असातिज़ा होते हैं, हम उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। कॉलेज लेवल पे डिफरेंट हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे डिफरेंट हैं। तो तमाम असातिज़ा किराम ऐसे हैं जो
इंतहाई बेहतरीन और बेहतरीन कोशिशों के साथ हमें इस काबिल बनाते हैं। अब मैं जिनसे पढ़ी हूँ वो मेरे उस्ताद थे, अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ नवाजे, अल्लाह ताला के साथ उनको किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की सेहत की कोई तंगी या मसाइल से सामना ना कराए। तो बच्चों इसी तरह उनके उस्ताद यानी बिल्कुल कड़ी जुड़ी हुई है। खैर इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, उस्ताद एहसान करते हैं और अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। अच्छा बच्चों, अब हमारा इसके बाद के जो जो आगे कैरी ऑन कर रहे हैं हम अपने सबक को, हमारा सबक है इसके बच्चों इसके आगे मज़ीद मालूमात के हवाले से। तो बच्चों मैंने कुछ लाइनें आप लोगों को बताया था पहले कि मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आप चाहते हैं इनसे एडिशन करना तो आप लोग लाजमन लें। कुछ लाइनें ऐसी हैं मैं बोलूँगी, आप लोग उसको फॉलो कर लें। अगर लिखना है तो लिख लें, वरना कोई इशू नहीं है। इन्हीं में से कुछ लाइनें हैं जिस तरह है, अल मुअल्लिम हुआ सानिउल अजियाल। ये स्वाद है, मतलब है कि जो अजियाल जेल की जमा है, मीनिंग होता है नस्लों को बनाने वाले हैं, जील वर्ड है। और बानी शख्सियात, और शख्सियत की बनावट यानी बनाने वाले। तलामीज़हु बिमा यज़रऊहु फ़ीही मिन क़ियामिल हुर्रियती, कि उनके अंदर एक आज़ादी की कीमत को भी उभारते हैं, क़यादत को भी, और उनके अंदर मसऊलियत वल ईसारी व हुवा मन यफ़्तहु उयूनहुम अला हुब्बिल वतनी। अब ये सारी लाइन ऐसी है कि जो उर्दू के वर्ड हैं, अगर आप देख लें कि इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं तो इसको कैरी कर लें। इसके अलावा बच्चों इसी के आगे है एक लाइन छोड़ दें बीच में, वल मुअल्लिम अइज़न मई युहयी नुफूसु तलामीज़ुहु। इसी तरह के मुअल्लिम वो भी हैं जो ज़िंदा करता है अपने जो शागिर्दों के नफ्स को, उनके नफूस जानों को। और उनके वयफ़्तहु अयुनुहुम लियरऊ जमाल फ़ी अर्ज़िही, और इसी तरह उनकी आंखें खोलते हैं ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकें। इसके अलावा बच्चों इसको रीड आउट कर लें। जो आपको लगता है आपके सामने इन्फॉर्मेशन मैंने रख दी है बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो इसको रीड आउट कर लें। इसके साथ बच्चों हमारा नेक्स्ट है, इसी के आगे मौलिम के हवाले से ही है, वह सईफ़ुल हकी। ये इंट्रो में आ सकता है, आपका जो इंट्रोडक्शन शुरू में मैंने कराया है बच्चों, उसके अंदर ऐड हो सकता है। अल मुअल्लिम हुआ सईफ़ुल हकी व दलीलुहु, और हकी जो है वो तलवार और उसकी दलील है। और वरम्स बोलते हैं इशारे को, अल इल्मी वल मारिफती, यानी इल्म और जो मारिफत का है वो एक बेहतरीन इस्तारा है। और ये अबुल हानी यानी हमारा रूहानी बाप है, हुआ जो है वो यखरुजु तुल्लाब मिन मिन मुस्तनक़ातिल जहली इला ज़लालिल इल्मी व मन ज़लालहु इला नूरिल इल्मी व हुवल लज़ी यफ़नी उमरहु फ़ी ईतालिल इल्मी। ये वो शख्स हैं जो कि अपने उम्र को जो है वो इल्म के जो ईसालिल इल्मी, इल्म को हासिल करने के लिए जो है फ़ना कर देते हैं, मार्फत को भी मार्फत और इल्म के लिए कर देते हैं बच्चों। बेसिकली ये जो सारी रीडिंग है वो इसलिए कर रही हूँ कि आप इसको एक दफ़ा डाल लीजिएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है इस मालूमात के एडिशन करना तो वो कर सकता है। अच्छा, इससे नेक्स्ट वर्ड है जो मैंने आपसे डिस्कस करना चाही थी, लेक्चर में आया है खल्क के हवाले से। इसमें देखें ऊपर वर्ड, सबसे ऊपर वर्ड है खल्क के हवाले से, खल्क है, इसकी जमा खुलूक है, जमा खुलूक, खल्क की जमा खुलूक। और इसका मसदर जो है एक्चुअल वर्ड है वो है खलका, मीनिंग ये हुआ पैदा करने वाला। कैसे भला देखें, अल खल्कु अल ईजादु मिन अदम, ईजाद यानी आपको ईजाद उर्दू का वर्ड भी है, यानी कि नया बनाना अदम से, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ना हो और उसको बनाया जाए। इब्तकार मुब्तकिर यानी बिल्कुल शुरू है, इब्दा शुरू से है। और ये वर्ड जो है वो खल्क की मीनिंग में है। अगर हम लोग खल्क से खुल्क बनाएंगे, खुलूक बनाएंगे। और दूसरा वर्ड है बच्चों खुलुक। अब इसके सिर्फ आराब के हवाले से देख लें कि ऊपर खुलुक जमा है, इस्म है, इसकी जमा अखलाक है, और इसकी जो तारीफ़ है खुलुकी वो है कि हालुल नफ्सी रासिकतुन तस्दुरु अनहा अफ़आल मिन खैरिन औ शर्रिन, कि किसी भी नफ्स का जो है वो जान हाल उसको एक्सपोज करना है कि उसके अंदर भलाई और बुराई के हवाले से किस तरह की आदात जो हैं वो मौजूद हैं। और नीचे देखें
कि सही उल खुलुकी, अगर बुरा है अखलाक वाला तो उस तरह है, तो ये आदात की सेंस में जो मैंने आपको पढ़ाया है ये उस सेंस में है। ये आपके अंदर बच्चों मज़ीद एडिशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपने इसकी एडिशन भी करनी है, अगर एडिशन के हवाले से, यानी कि आपको अगर चाहते हैं कि कोई किसी किस्म की बात इसमें डाल सकते हैं तो इन अल्फाज की वोकेबलरी को इकट्ठा करें, इसको डिक्शनरी की सूरत में जमा करें और इसके मीनिंग्स अरबिक टू अरबिक ही लिखें। ये आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ होगी बच्चों। आज का हमारा राइटिंग का सबक बच्चों फ़िलहाल पेंडिंग है, इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। पहले इसके सवाल जवाब भी रहते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, और राइटिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह लेसन जो है वो कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह।